Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube once again. Today is 24th of October 2023. आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023 और चलिए देख लेते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग किस तरीके से हुई और हमने जो डिसाइड कर रखे थे इम्पोर्टेंट लेवल्स उन लेवल्स पे मार्केट मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो एक हैवी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है, जैसा कि हम लोग पहले ही अपने प्राइस सेक्शन लेवल पे देख रहे थे कि मार्केट लोअर लोज या फिर लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। और इस बेसिस पे आवर बाइस वाज ऑन ऑन दिस सेल साइड, एज यू कैन सी हियर कि ये जो रेंज थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 19,480 से लेके 19,500 की जो रेंज थी, ये एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज थी। हम लोगों का जो व्यू था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है, और आप देख रहे होंगे कि ओपनिंग के बाद, जैसा कि कल की फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दी, एक एक सेल कैंडल बनी, और इसके बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इसने बिताया। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बन गया है, हमें यहाँ पे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना है, और इसने अल्टीमेटली जब अपनी सेलिंग शुरुआत की, इसने 2:30 बजे के बाद, कल एक्सपायरी थी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की। उस बेसिस पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का एसएल हिट किया है, जो लोग पुट शॉर्ट करके बैठे थे, उनके एसएल हिट किए हैं। जिन लोगों ने पुट शॉर्ट करके गए थे, लगभग 19,400 का या फिर 19,300 का भी, 19,300 का भी जिन लोगों ने पुट शॉर्ट किया था, उनके शॉर्ट जो है, उनके स्टॉप लॉसेस कटे हैं, राइट। जिन लोगों ने भी पुट शॉर्ट किया था, तो इस बेसिस पे मार्केट ने एक तरह से वो लोग शॉर्ट कवरिंग के लिए, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि हाँ, वो पुट वापस बाय करने के लिए गए, और जब पुट बाय करने के लिए गए तो पुट प्राइसेस अब आप अपने आप शूट अप करेंगे। इस कंडीशन में ऐसा ही होता है। सेम थिंग हैपेंड विद, जैसा कि हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो लेवल टूटेगा, इसके बाद मेक और ब्रेक लेवल के आसपास हम लोग आएंगे, लगभग 19,230 या 19,240 के आसपास। फिर भी मार्केट ने 19,257 का लो मारा, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट वेरी नियर टूवर्ड्स आवर लेवल। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये 19,228 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हमें नए लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे 19,000 के। ये चीज ध्यान रखिएगा। 19,000 का राउंड फिगर लेवल अब हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और फिर हमें देखने के लिए मिलेगा 18,840 का लेवल। ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। 18,840 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर ब्रेक ऑफ दिस 19,000 का लेवल, राइट। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अभी हम लोगों ने किस तरीके के जो लेवल्स डिसाइड कर रखे थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफी अच्छा प्राइस पॉइंट कैप्चर हुआ। देखिए, मार्केट ने जैसी एक्सपेक्टेशन थी, फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग के बाद ये एक सेल कैंडल बनी, और मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आ रही थी। एक तरह से कहा जाए तो लोअर हाई लोअर लोज क्रिएट कर रहा था। अल्टीमेटली इसने लगभग 2 ढाई बजे के बाद या फिर 2:45 के बाद इसने सेलिंग स्टार्ट की। स्पेशली ये बोला भी जाता है कि मार्केट इज ओपन बाय अमेचर्स एंड क्लोज्ड बाय एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो मार्केट जो है, इसकी ओपनिंग में अमेचर्स ही ओपन करते हैं, दोज हु आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड, बट इट इज क्लोज्ड बाय मास्टर्स स्पेशली, राइट। ये जो इसने फॉल किया 43,500, ये हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि 43,500 से लेके 480 की जो रेंज है, ये अगर ब्रेक होती है ऑन इंट्राडे बेसिस, तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है अप टू दिस 43,030 के आसपास की रेंज। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट ने लो लगाया है 43,029 का, एग्जैक्ट पिन पॉइंट काइंड ऑफ इट वाज लेवल। इसके बाद हमने हमें एक्सपेक्ट है कि मार्केट जो सपोर्ट लेगा, अब 43,000 अगर ब्रेक होता है, तो अब मार्केट का सपोर्ट हमारे पास बनता है 42,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा।
और इस हिसाब से ट्रेड भी करिएगा। अपर साइड में मार्केट हाँ इन सारे लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए आता है, फिर भी सेलिंग हमारे पास प्रिवेलिंग है क्योंकि ग्लोबल कंडीशन भी उस तरीके की नहीं दिख रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स के प्राइसेस अभी भी शूट अप कर रहे हैं, हालांकि कुछ कूल ऑफ आया था, लेकिन प्राइसेस आर स्टिल ऑन हायर वर्ज। तो और आपने शायद देखा भी होगा कि बिल एक्मैन ने भी बोल दिया है कि दे हैव कवर्ड ऑल देयर शॉर्ट्स इन बॉन्ड्स, राइट। तो इसका मतलब यही है कि अभी ये बॉन्ड प्राइसेस जो हैं वो शूट अप कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी की ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज मार्केट बंद रहेगा दशहरा के उपलक्ष्य में, लेकिन ग्लोबल मार्केट खुला होगा और एशियन मार्केट भी खुले होंगे। तो इसका देखने का इम्पैक्ट आएगा कि किस तरीके से ये एक्ट करता है, या एस्केलेशन, वॉर एस्केलेशन, या ग्लोबल फ्रंट पे किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, बहुत ही शानदार एक्सपायरी गई यहाँ पे। अगर हालांकि कुछ स्ट्राइक प्राइसेस थी जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन इस तरह के प्राइस सेक्शंस को कैप्चर करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मार्केट ने फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग तो दी, फिन निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ये जो 19,680 का लेवल था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये R1 था हम लोगों का, तो इसने R1 को ही रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। एक अच्छी खासी कैंडल 10 पीएम के आसपास बनाई, 10 एएम के आसपास, और इसके बाद जो सेलिंग आई, ये सेलिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली। 19,520 का भी लेवल टूटा, और जैसे ही 19,500 का लेवल टूटा, मार्केट ने लो लगाया 19,350 तक का, राइट। ये हम लोग का मेक और ब्रेक लेवल था मेरे हिसाब से। मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, एज पर माई कैलकुलेशन, जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कम से कम 19,280 तक आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मार्केट ने लो लगाया 350 तक का। तो यहाँ से अब देखना ये होगा कि 280 वेदर इट रीचेस दिस पॉइंट टू 280 और नॉट, राइट। तो ये देखना होगा आने वाले समय में, कल जब मार्केट खुलेगी। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखना ये होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। हालांकि ये चार्ट फिन निफ्टी का है ऑन 15 मिनट बेसिस। हाँ, ये सारे लेवल जो होंगे अब हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इन लेवल को हम फिर से रिवाइज कर लेंगे अपने जो प्री मार्केट रिपोर्ट होती है ऑन डेली बेसिस बिफोर मार्केट ओपन्स। तो उसमें डिसाइड कर लेंगे कि हाउ दिस ग्लोबल मार्केट प्राइसेस आर गोइंग टू इम्पैक्ट दिस on 25th of October's market in India especially, right? So that's it for today. I hope you are learning something from these important levels. अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपके कुछ सजेशन है तो भी बता सकते हैं। That's it for today. Thank you very much.